हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल रॉकेट बेबीज़। आई एम डॉक्टर नुपुर घोष। तो पेरेंट्स, आज मैं एक बहुत अलग चीज़ के ऊपर आपसे बात करने वाली हूँ। तो पहले बताने के पहले कि वो क्या है, अगर आप हमारा वीडियो कुछ महीनों से देखते आए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको मुझ में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे होंगे। सो बेसिकली आज का वीडियो है मेरे वेट लॉस जर्नी के ऊपर, जो अभी बिल्कुल मिडिल में है। जितना भी मैंने वेट रिड्यूस किया है ऑलमोस्ट उतना मुझे और रिड्यूस करना है ताकि मैं अपने परफेक्ट वेट के ऊपर आ सकूं। तो बेसिकली मैंने 13 kgs रिड्यूस किया है इन 3 मंथ्स। ये है मेरा वेट लॉस और उसके कारण काफ़ी चेंजेस मैं अपने आप में महसूस कर सकती हूँ, फिज़िकली भी, इवन मेंटली और इमोशनली सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये जर्नी जो है वो आपके साथ शेयर करूँ। आप बहुत सारे मॉमीज़ हो सकते हैं या फिर बहुत सारे दूसरे लोग भी हो सकते हैं जो अपना वेट लॉस प्लान कर रहे हों, और शायद मेरी इस वीडियो से आपको कुछ टिप्स मिलें कि आप कैसे ईजिली एंड एक्चुअली विदाउट एक्सरसाइज भी है यहाँ पे, विदाउट एक्सरसाइज अपना वेट लॉस प्लान कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अभी अपने मिडिल ऑफ जर्नी में हूँ, मुझे और इतना ही ऑलमोस्ट वेट रिड्यूस करना है। और दूसरी चीज़, मैंने 13 kgs रिड्यूस किया है 3 मंथ्स जो है टाइम में। तो बेसिकली राइट फ्रॉम कॉलेज, माय डेंटल कॉलेज डेज़, और उसके पहले भी मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं थी, बहुत लीन एंड थिन नहीं थी। आई वॉज नेवर दैट वे। मतलब ओके थी। सो माई वेट वॉज ऑलवेज लाइक 59, 60, 61, ये मेरा वेट रहता था हमेशा। और इवन जब मेरी शादी हो रही थी, आई रिमेंबर दैट अराउंड दैट टाइम ऑल्सो मेरा ऑलमोस्ट 60 kgs के आसपास वेट था, विच अकॉर्डिंग टू माई बॉडी वॉज परफेक्ट, क्योंकि मेरी हाइट अच्छी है तो उस हिसाब से ओवरऑल मतलब मुझे बहुत पतला होना भी पसंद नहीं है, तो मेरा वेट सही था। बट स्लोली ये वेट गेन हुआ, नॉट एग्जैक्टली आफ्टर मैरिज। मैरिज के बाद हमने आसाम में पहले हम थे, उसके बाद हम गुड़गांव में आए, तो ये चेंजेस जो हुए जगह के, पानी के, और उसके बाद लाइफस्टाइल में, तो धीरे धीरे वेट जो है वो बढ़ता रहा। जिमिंग मैं करती थी बट वो भी ऑन एंड ऑफ होते रहा, कुछ ना कुछ लाइफ में होते रहा, तो उसके कारण जिमिंग भी होता था, नहीं होता था। तो ये वेट स्लोली बहुत धीरे धीरे वेट बढ़ता है। हमें लगता है कि हम अचानक से बहुत मोटे हो गए, पर ऐसा नहीं है, वेट बहुत स्लोली बढ़ता है। जो बेसिक मेरा स्पर्ट आया कि वेट एकदम से बहुत बढ़ा, वो था जब मैंने जाशवी को कंसीव किया। उसमें भी 6 मंथ्स तक मेरा वेट थोड़ा सही था, बट 7-8 मंथ तक वेट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। और आफ्टर डिलीवरी जो मेजर वेट गेन हुआ है वो आफ्टर डिलीवरी, और आज जाशवी 3.5 साल की हो गई है। तो आफ्टर डिलीवरी से जाशवी के 3 साल के होने तक ये जो टाइम था बेसिकली मेरा मेजर वेट गेन हुआ। और इसमें पूरी गलती मेरी अपनी है, क्योंकि मैं जाशवी को बड़े करने में मतलब इतना इंडल्ज हो गई। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि बच्चे में हो जाता है, प्लस मेरे हस्बैंड का जॉब ऐसा है कि कभी उसको साइट पे जाना पड़ता है, कभी मतलब वो परमानेंटली घर पे नहीं रहता है, तो कभी कभी सिंगल हैंडली में मैंने जाशवी को हैंडल किया, तो मैं अपने आप पे कभी ध्यान नहीं दे पाई, और ये वेट जो है वो बढ़ता चला गया। तो उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आया जब तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरा मोटिवेशन क्या था, कि मुझे लगा कि नहीं, हो गया, बहुत हो गया। सो मोटिवेशन पे बहुत लोग भी हैं। इन लोगों में मेरे डैड भी हैं जो कि एक आर्मी ऑफिसर हैं, तो वो वेट और फिटनेस को लेके बहुत कॉन्शियस रहते हैं। तो उन्होंने मुझे भी बोला कि तुम अभी इतनी यंग हो एंड ये बिल्कुल भी तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है जो तुमने वेट गेन किया है। आई थिंक यू शुड थिंक, और तुम्हें सोचना चाहिए कि अब तुम्हें ये वेट कैसे रिड्यूस करना है। दूसरी चीज़ क्या हुई कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि अभी जस्ट लास्ट 3 मंथ्स में मैंने ये वेट रिड्यूस किया है, तो ये कोविड का भी टाइम चल रहा है। तो कोविड के टाइम में इतनी सारी जो न्यूज़ आती रहती थी रिगार्डिंग द डेथ्स, और जो बैड न्यूज़ होती रही, प्लस मैं सुनती थी कि इवन लोग अपने स्लीप में भी उनका डेथ हो रहा है बिकॉज ऑफ दी हार्ट अटैक रेट। तो ये मेरा मोटिवेशन पॉइंट था एक्चुअली, ये जो बैड न्यूज़ सारे आ रहे थे, कि इंसान को अपना वेट कंट्रोल में रखना, फिट रहना कितना ज़रूरी है ताकि वो हेल्दी हो सके। और मतलब मुझे ये लगा कि गॉड फॉरबिड कभी कोई प्रॉब्लम मेरे को हो गई, मतलब मेरे कोई भी बीमारी मुझे हो गई, तो जाशवी का कौन ध्यान रखेगा। दिस वॉज माई मोटिवेशन, मतलब माई डॉटर वॉज माई मोटिवेशन कि आई हैव टू बी हेल्दी ताकि मेरी बेटी का ध्यान रखा जाए। तो हर एक के लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेशन होता है।
आपका कोई और मोटिवेशन होता है, बट मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ के सक्सेस पाने के लिए। तो जो आपको जो चीज़, कभी हमारे लिए ये भी मोटिवेशन होता है, इवन लाइक अब जैसे मैं अपने ओल्ड क्लोथ्स में फिट होने लगी हूँ, तो जब हमारे पुराने कपड़े नहीं आते तो वो भी एक मोटिवेशन है कि हमको अपने पुराने कपड़े आने चाहिए या हमें और अच्छा दिखना है। तो मेरे लिए अच्छा दिखना ये था इम्पोर्टेंट, बट उतना ज़्यादा नहीं था। बेसिकली मेरी बेटी के लिए मुझे ये वेट लॉस प्लान करना था, तो ये हो गई मोटिवेशन की बात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि आखिर मैंने क्या किया कि ये 13 kgs मैंने अचीव किया। सबसे पहली बात, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड का ऑन एंड ऑफ टाइप्स जॉब है, तो मुझे अकेले उस जाशवी को हैंडल करना पड़ता था। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है वेट लॉस के लिए, लेकिन मैंने उतनी एक्सरसाइज नहीं की है। मैं जस्ट बीच बाच में मतलब रेगुलर वॉक भी नहीं कर पाती थी। जस्ट हमारे घर में गार्डन है, तो मैं बीच बाच में क्या करती थी कि 15 मिनट 20 मिनट मैंने ऐसे वॉक कर लिया, या कभी कभी जाशवी के साथ डांस कर लिया, क्योंकि मेरा सुबह से रात तक उसी के पीछे टाइम चला जाता था अकेले। प्लस अभी क्योंकि मेड्स नहीं आते हैं तो घर का खाना, घर का काम उसमें, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप इसमें 30 मिनट्स का एक्सरसाइज इंक्लूड करिए, पर मेरे इस वेट लॉस जर्नी में 30 मिनट्स का एक्सरसाइज नहीं है। ऑन एंड ऑफ जो है वो एक्सरसाइज होता रहता था, या फिर जाशवी के साथ कुछ भी जंपिंग, डांसिंग, तो कुछ भी टाइप की एक्टिविटी आप 30 मिनट्स करो। टिप नंबर 2, कोई भी डाइट प्लान फॉलो मत करो। इवन आप यूट्यूब पे भी आप देखोगे कि हज़ारों डाइट प्लान होते हैं, आप वेट लॉस टाइप करोगे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मेरे अकॉर्डिंग कोई भी डाइट प्लान फॉलो मत करो, क्योंकि डाइट प्लान से क्या होता है, कितने दिन फॉलो करोगे आप? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना नहीं कर सकते हम उससे ज़्यादा। इतना मोनोटनस हो जाता है उसको कि अब हमको क्रेविंग होने लगती है कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, हमें ये खाना है, हमें वो खाना है। तो डाइट प्लान मत फॉलो करो। कोई भी ऐसी चीज़ आप पकड़ो जिसको आप कम से कम साल भर तो फॉलो कर ही सकते हो, साल 1.5 साल, या अपनी लाइफस्टाइल में हमको वो चीज़ को लाना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लिए रहा, मेरे जो डाइट प्लान का हिस्सा था, वो था पोर्शन कंट्रोल। मैंने ओनली एंड ओनली ये चीज़ किया है जिससे मैंने 13 kgs रिड्यूस किया है। तो मैंने अपना जो मैं खाती थी, मैंने नोटिस किया कि मेरा कोई भी मतलब वो नहीं है कि मैं कभी 3 भी खा लिए रोटी, 4 भी खा लिए, भैया पूरी अच्छी लग रही है तो 6 भी खा लिए, 7 भी खा लिए, कोई वो नहीं था। मैंने सिर्फ एक चीज़ फॉलो की है, पोर्शन कंट्रोल। यानी कि अगर मैं पहले 3 चपाती खाती थी तो आज मैं 2 खाती हूँ। अगर मैं पहले राइस, क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ तो मुझे राइस बहुत पसंद होता था, तो मैं जब ऑलमोस्ट मतलब प्लेट भर के राइस खा लेती थी, अब वो मैं 1 कटोरी राइस खाती हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है कुछ चीज़ें जो मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किए, और अगर आप ये अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आप देखेंगे मतलब मुझे इवन हर रोज़ ऑलमोस्ट हाफ kgs मेरा वेट जो है वो होता है। तो चलिए मैं आपको अपना एक रूटीन बताती हूँ सुबह से कि मैं क्या फॉलो करती थी। सबसे पहले सुबह उठ के मैं खाली पेट में एप्पल साइडर विनेगर पीती थी, और उसमें थोड़ा सा लेमन जूस और हनी मिला के। ये बहुत मुझे बेनिफिशियल लगा। आप इसको दिन में 1 बार या दिन में अगर आप चाहें तो सुबह और रात दोनों टाइम जो है वो पी सकते हैं। उसके बाद जो है आती है ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, अगर आप एग्स खाते हैं तो एग्स लीजिए, एग्स से बहुत वेट रिड्यूस होता है, तो इवन आप बॉइल्ड एग्स वगैरह ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप ओट्स मतलब आप समझ लीजिए मतलब एकदम अमेजिंग चीज़ है वो। ओट्स का आप जो भी खाएं, मतलब आप ओट्स का चीला बना लो। ओट्स को मैं दूध में लेके, क्योंकि मुझे 1 गिलास दूध चाहिए ही होता है डेली, तो मैं ओट्स को दूध में उबाल के वो लेती थी। कभी ओट्स का चीला बना लिया, या आप कुछ कॉर्नफ्लेक्स खा लो, या उपमा खा लो, या फिर आप पोहा खा लो। मतलब अच्छा एक नॉर्मल जो हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है वो आपको फॉलो करना ही चाहिए। उसके बाद आया आप मिडिल में, मतलब 11-12 बजे मैं जनरली कोई ना कोई फ्रूट का जूस पी लेती थी, या फिर फ्रूट भी खा लेती थी। एप्पल खा लिया, या फिर मुझे ऑरेंज जूस पसंद है, फ्रेश ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस पी लिया। अब आई लंच की बारी। मैंने एक चीज़ जो किया, क्योंकि मेरे को राइस, मैं यहाँ नहीं बोलूँगी कि राइस खाने से वेट बढ़ता है या रोटी खाने से वेट नहीं बढ़ता है। राइस के साथ ओनली प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम कितना खा रहे हैं। तो बेसिकली इसीलिए मैंने राइस को बंद किया, क्योंकि राइस मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है। तो मैंने रोटी पे स्विच ऑन किया। अगेन मैं रोटी भी ओट्स के खाती थी, मैं ओट्स को पीस लेती थी, और अगर हो तो आप उसमें और भी मल्टीग्रेन जो रोटी होता है, पर वो घर का आटा होना चाहिए, उसमें आप रागी, ज्वार, बाजरा जितनी भी है वो मिला लो। कभी कभी मैंने सिर्फ ओट्स और व्हीट की भी रोटी खाई है। तो अगर आप ओट्स की रोटी खा रहे हो तो उससे आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प मिलेगा। साथ में दाल, सब्जी, कर्ड, ये आप ज़रूर लीजिए।
शाम के टाइम में ड्राई फ्रूट्स अगर आप ले सकते हो। रात के खाने की जहाँ तक बात आती है वो आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम 8 o'clock तक आप अपना खाना ले लें। उसको आप थोड़ा सा लाइट रखने की कोशिश करिए। तो उस टाइम में मैं ऐसा भी फॉलो किया है कि अगर मैंने मॉर्निंग में मिल्क नहीं ले पाई हूँ तो मैं रात को ओट्स ले लेती थी। तो मिल्क के साथ ओट्स ले लिया, या पोहा खा लिया, उपमा खा लिया, या इवन अगर आप रोटी खा रहे हो तो आप एक रोटी खाओ। अगर आपने लंच में 2 खाई है तो अभी रात को आप 1 रोटी खाओ। तो ये बेसिकली प्लान था। और इसमें रात में जब आप सोने जा रहे हो तो मैं एक ड्रिंक पीती थी जिसको मैजिकल ड्रिंक बोल सकते हैं। वो होता था, मैं एक अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी रेसिपी आपको शेयर कर दूँगी। मैं दालचीनी के जो स्टिक्स होते हैं उसको पानी में उबाल के उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल के जस्ट सोने के पहले पीती थी। उससे नींद भी बहुत अच्छी आती है एंड प्लस वो बहुत ही हेल्प करता है वेट लॉस जर्नी में। इसके अलावा जो मैं एक टिप आपको बताना चाहूँगी, कुछ चीज़ें जो मैंने की, शुगर मैंने कम्प्लीटली ओमिट नहीं किया जैसे कि मोस्ट ऑफ द डाइट प्लान्स में मैं थोड़ा बहुत शुगर भी लेती थी। इस बीच में मेरे हस्बैंड का मेरा बर्थडे सब आया तो मैंने केक भी खाया, सब कुछ किया। तो शुगर किया है बट बहुत मिनिमम कर दिया। चाय को मैंने ग्रीन टी से रिप्लेस किया, बट 2-3 दिन में एक बार मैं दूध की भी चाय मैंने पी है क्योंकि मैं उसके भी बिना नहीं रह पाती हूँ। तो अगर आप ग्रीन टी से रिप्लेस कर दो तो बहुत अच्छा है। उसके अलावा जैसे जो भी मैं स्मूदीज़ वगैरह बनाती थी अपने के लिए, दही का स्मूदी हो गया या फिर शेक्स वगैरह बनाती थी, तो उसमें मैं चीनी की जगह डेट्स अगर आपको डेट सिरप मिलता है तो डेट सिरप, और अगर आपको पूरा का पूरा डेट मिलता है तो आप उसको भी डेट्स को कर दो तो एक हल्की सी मिठास आ जाती है जो कि बहुत हेल्दी होता है डेट्स हमारी बॉडी के लिए। तो वो होता है। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। नंबर 1 ओट्स, बहुत हेल्दी चीज़ है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो एग्स, पीनट बटर को मैं आपको डिफरेंट रेसिपीज़ बाद में बताऊंगी। उसकी स्मूदीज़ भी बनती है, सैंडविचेस भी बनते हैं। पीनट बटर। बाहर का खाना आपको मिनिमम करना है। जब मतलब छोड़ो मत, कुछ भी चीज़ छोड़ो मत। बेसिकली मेरे डाइट का यही था, मैंने कुछ भी चीज़ छोड़ी नहीं पर बहुत कम कर दो। ऑब्वियसली आपने जो वेट गेन जो मैंने इन 3 सालों में किया है, अगर मैं उसको 3 महीने में कर रही हूँ तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। तो वेट लॉस इज़ नॉट अ बिग डील, ईजिली किया जा सकता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, 3 महीने में 13 kgs, आई थिंक इट्स अ गुड डील। सो दैट्स इट, साइनिंग ऑफ हियर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप थोड़े ऑन द अपर साइड ऑफ वेट हैं तो जस्ट प्लान करिए वेट को रिड्यूस करने का। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अमेजिंग लगता है। एंड ऑब्वियसली जब आपको लोग भी कॉम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब मेरे आसपास के फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं आपने कैसे किया, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है अपने लिए। स्पेशली आप मॉमीज़ के लिए जो कि बिज़ी हैं अपने बच्चों के पीछे, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना में कोई बुराई नहीं है। तो ओके पेरेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।